आपको भी अगर पढ़ाई में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनानी है, क्या आपको भी चीज़ें समझ में कम आती है, क्या आपको भी रटने की ज़रूरत है, तो जी हाँ, आपको अपनी पढ़ाई को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। जी हाँ, आप अगर कोई सी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे कि 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारी स्टडी को या पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। एक पुराना जो तरीका है, जो लोग सारी चीज़ें करते हैं, जैसे बस रटने लग जाते हैं आप लोग, बस उसको रटना होता है, याद करना होता है और एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बार हम लोग भूल भी जाते हैं, कुछ सही से नहीं कर पाते हैं, याद नहीं आता है और दिक्कतें भी होती है। सपोज करें आपने चैप्टर 1 कर लिया है, अगर चैप्टर 1 पूरा रट लिया है, तो जैसे ही आप चैप्टर 2 को रटने लगेंगे तो चैप्टर 1 भूलते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता जाता है और दिक्कतें बढ़ती जाती है। हम टाइम पर कोई भी सिलेबस जो है वो पूरा नहीं कर पाते। तो आइए मैं कुछ आपको रूल्स बताता हूँ जो हमारे स्टडी में हमें इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, जिससे आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, कि आपको रटना जो है वो बंद करना है और कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है, आपको रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको जो है कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट को आप लोगों को समझना चाहिए। आप कोई भी 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमें हमेशा कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो इजी हो जाती है। रादर देन हम उसको रट्टा मारते रहते हैं, लाइंस याद करते रहते हैं, पूरे पैराग्राफ्स याद करते रहते हैं, पेज के पेज हम अगर याद करते रहते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है और वो लॉन्ग टर्म तक हम उसको याद भी नहीं रख पाते हैं। तो इट्स बेटर कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप समझ गए उस चीज़ का तो आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा और आप उसको हार्ड चीज़ों को भी ईजीएस्ट वे में आप करने लग जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमें कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उसका कंसेप्ट समझना चाहिए। तो ये था हमारा पहला मूल मंत्र, जिसमें हमने बताया आपको कि सबसे जो अहम जो चीज़ होती है पढ़ाई के टाइम पर वो होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझने से जो टाइम जो होता है, ड्यूरेशन होता है, वो भी कम हो जाता है। बस पैटर्न समझने की हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड जो हमारा कंसेप्ट है, या जो सेकेंड हम जो रूल अभी एट प्रेजेंट बता सकते हैं, वो ये है कि इस पढ़ाई के लिए, जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप मदद ले सकते हैं ऑनलाइन ऐप्स की। आज जी हाँ, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स हैं। मैं आपको रूल नंबर 2 लिख देता हूँ। रूल नंबर 2 जो है वो आप ऑनलाइन ऐप्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझाते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, जो चैप्टर वाइज भी आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में जो है चीज़ें आपको प्रेजेंट करते हैं। उससे हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जी हाँ, अगर आपको और अच्छे तरीके से इसको समझना है तो यूट्यूब लेक्चर्स भी आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के वीडियोज़ होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट वो आपको समझाते हैं और अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी हम ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं जो टेस्ट प्रिपरेशन करवाती हैं और टेस्ट प्रिपरेशन में मदद भी करती हैं, तो डेली बेसिस पर आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। और जो भी आपने पढ़ा है, अगर चैप्टर वाइज भी आपने पढ़ा है, तो डेली बेसिस पर उस पर जाकर आप अपनी जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप एसेस कर सकते हैं विया कोई भी एक एग्ज़ाम देकर। तो इस तरीके से जो आपकी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली कि आपको रटना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट समझना है। दूसरी है कि आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं विया किसी ऐप से या विया कोई वेबसाइट से।
तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई। तीसरा चीज़ जो है वो है आपका फोकस। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो पहले वो काम करो जो आपके दिल और दिमाग में घूम रहा है। अगर आपको कुछ खेलना है या आपको फ्रेंड से जाकर मिलना है या कोई भी XYZ ऐसी एक्टिविटी है जो आपके दिल या दिमाग में स्ट्रक कर रही है और वो आपको पढ़ने नहीं दे रही है, तो इट्स बेटर, मैं सभी से यही कहता हूँ कि वो पहले चीज़ आपको करना चाहिए जिसमें आपका दिल और दिमाग लगा हुआ है। तो उस चीज़ को आप पहले करें, उस चीज़ से फ्री हों, फिर उसके बाद आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में। अगर आपके पास फोकस नहीं होगा, एम नहीं होगा, तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इसी तरीके से एक्शन प्लान जो है वो आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ का नहीं, और स्टडी में अगर आप कर रहे हैं तो एक प्लान लेकर चलो। अगर आप प्लान लेकर नहीं चलोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ की आप तैयारी करो, वेदर 10th बोर्ड की कर रहे हो, 12th बोर्ड की कर रहे हो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो प्लानिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग जो है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एट द लास्ट आपके जो होती है प्लानिंग ही काम में आती है। जो अनप्लान्ड जो लोग होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं भी कहीं से भी उठाया, कोई भी पढ़ लिया, कभी भी पढ़ लिया। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्लानिंग करना चाहिए, कब आपके एग्जाम्स हैं, कब आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर प्रिपेयर करना है, उसका कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में आपको ये पढ़ना है, कितने मंथ में आप पूरा कोर्स कर लोगे। तो ये प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। अगर आप प्लानिंग करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई से भी एग्जाम्स हो लाइफ में सब में पास होते चले जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। जब भी हम एक स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो दिन होता है आपके पास 24 आवर्स, उसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है। 6 घंटे आपको सोना है, 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 6 घंटे आपको खेलना है। तो ये पूरा का पूरा जो एक साइकिल है वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आपको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर रिलैक्स करना है, कितनी देर सोना है। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज करेंगे अच्छे से तो आपका जो स्टडी पर फोकस है वो बिल्कुल अच्छे से होगा और अच्छे से आप उसको पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे और एग्जाम में भी सक्सेसफुल होंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना चाहिए। तो ये थे आज हमने आपको बताया 4 पॉइंट्स, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।